हेलो माय डियर, आप सबका स्वागत है विनर्स एकेडमी गुना चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पहले से हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और जिसकी मैं आप लोगों को 6 क्लासेस दे चुका हूं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग उन वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आपका परसेंटेज जो है किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या उन वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे तो इनका क्या है कि पूरा कोई भी एग्जाम आप अगर देंगे तो उस पर बहुत अच्छे से आप लोग पेपर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा मेरे, आप लोग इन पुरानी वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखिएगा। आज का वीडियो जो है बेटा मेरे बहुत अच्छा होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा बेटा जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग बेटा मेरे कुछ टाइप कल तक पढ़े हुए हैं। आज देखिएगा बेटा कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको आज देखते हैं बेटा जी। क्वेश्चन है जी बेटा मेरे, क्या कह रहा है? संतरे के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से, संतरे के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से 56 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं। 56 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं। संतरे का घटा हुआ मूल्य क्या है? क्या बोला सर? संतरे का घटा हुआ मूल्य क्या है? तो देखिएगा बेटा मेरे, पहले बेटा डिटेल करेंगे अपन लोग, फिर इसकी एक शॉर्टकट विधि बताऊंगा मैं आप लोगों को। बहुत छोटा सा मेथड है बच्चों, आप लोग देखिएगा उस मेथड के लिए। तो देखिएगा सर, मान लीजिए बेटा मेरे, क्या है बेटा इस सवाल में, क्या है बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। संतरे का जो मूल्य है बेटा मेरे, संतरे के मूल्य में 30% की कमी होने से, बेटा संतरा पहले मार्केट में जिस रेट पर मिल रहा था उससे अब 30% सस्ता हो गया है। कितना हो गया जी? 30% सस्ता। मतलब कल की अपेक्षा देखा जाए तो आज संतरा जो है बच्चों मेरे 70% पैसे पे मिल जाएगा। आप लोग कितने पैसे मिल जाएगा बेटा जी? आप लोगों को 70% पैसे पे मिल जाएगा। तो बताइए संतरे का घटा हुआ मूल्य क्या है? तो घटा हुआ मूल्य क्या है? देखिएगा बेटा, एक शब्द यूज हो रहा है दोस्तों आप लोगों का, घटा मूल्य। पता है बेटा मेरे, इसको 3-4 तरीके से वो लिख सकता है। घटा मूल्य भी कहता है इसको, कभी बोलता है नया मूल्य क्या है, नया मूल्य भी बोलता है दोस्तों इसको। और कभी इसी को वो बेटा मेरे, इसको ही बेटा वो क्या बोल देता है, अंतिम मूल्य। क्या बोलता है बच्चों को? अंतिम मूल्य बोलता है। समझे जी बच्चों? इस तरह से एक ही शब्द है बेटा ये तीनों। इस तरह से बेटा तीनों में से आपको अगर कोई भी शब्द का यूज करेगा तो बेटा मेरे एक ही चीज निकालनी है आप लोगों को। देखो कैसे, घटा मूल्य मतलब बेटा मेरे घटने के बाद जो मूल्य हुआ वो तो घटा मूल्य होगा। फिर बोलता है नया मूल्य, नया मूल्य भी बेटा मेरे घटने के बाद जो आज वैल्यू है, नई वैल्यू। और अंतिम मूल्य मतलब बेटा पहले कुछ था, आज जो नया है वो अंतिम मूल्य हो गया। तो तीनों चीजें कैसी है यहाँ पर? एक ही वैल्यू है। ठीक है जी बेटा, तो इस पर क्वेश्चन पर आते हैं जी बच्चों। अपन लोग देखिएगा बेटा मेरे, ध्यान से समझिएगा। माना संतरे का डिटेल करा रहा हूं बच्चों, फिर मैं आप लोगों को शॉर्टकट कराऊंगा। देखिएगा बेटा क्या बोल रहा है। माना माना संतरे का प्रारंभिक मूल्य, माना संतरे का प्रारंभिक मूल्य क्या है जी? एक्स है। तो देखो बेटा मेरे, अगर प्रारंभिक मूल्य एक्स है तो बेटा नया मूल्य क्या होगा संतरे का? सर 7x/10। क्यों बता रहा हूं बेटा जी, कैसे? एक्स तो पहले मूल्य था उसका बेटा मेरे, अब 30% सस्ता हो गया, तो मूल्य बचेगा कितना? 70%। तो इस तरह से बेटा मेरे नया जो मूल्य होगा वो कितना होगा आपका? 7x/10। क्लियर है ब्रो आप लोगों का? तो 7x/10 जो होगा बच्चे आप लोगों का नया मूल्य होगा। 7x/10 जो है बच्चा क्या होगा आपका? नया मूल्य। ओके जी बच्चे, अब देखो बेटा मेरे, मुझे एक बात बताइए सर आप लोग, एक बेटा नया मूल्य मतलब आज संतरे का मूल्य ये है और पहले ये था। समझ गए जी बेटा मेरे? तो बेटा आप बताइएगा सर इन दोनों में महंगा संतरा कौन सा है? कि सर जो पहले था वो महंगा है, क्योंकि अब तो ये घट गया ना यार बेटा, घटने के बाद नया मूल्य या घटा मूल्य तो एक ही होता है ना यार सर। तो मतलब ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। और वैसे भी देखो भाई, अंश बटे हर, अगर 10 का भाग लगाएंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0.7 के आसपास आएगी। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग या करके, जब 10 का भाग लगाओगे 0.7x आएगा कि नहीं आएगा? भाई एक्स से तो छोटी वैल्यू हो गई थी यार। ठीक है जी बच्चे, इस तरह से जी बेटा कितना नहीं लिखना आप लोगों को,
देखो बेटा, मतलब बेटा ये मूल्य सस्ता है, यहाँ संतरा सस्ता है और यहाँ संतरा महंगा है बच्चों। तो यार मेरे दोस्त मुझे इतना बताइएगा बेटा मेरे, जब सस्ता संतरा खरीदेंगे तो संतरा कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और महंगा खरीदेंगे तो सस्ता संतरा कम मिलेगा बेटा मेरे। तो देखिएगा बेटा मेरे, लेकिन बेटा हम तो क्या है 56 रुपए का ही संतरा खरीदना है दोनों बार, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसने बोला है जी संतरे के मूल्य में 30% कमी हो जाने से 56 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं। देखो तो बेटा मेरे रुपए तो कितने हैं जी 56, तो सस्ते खरीदेंगे बेटा 7x/10 के भाव के और एक x के भाव के बेटा मेरे। ठीक है बेटा, जहां पे ज्यादा मिलेगा यहाँ पे कम, इन दोनों बीच का जो अंतर होगा वो 4 संतरे के बराबर होगा जी। तो देखो बच्चों 7 से काटोगे 7 2 8 56, 10 ऊपर चले जाएंगे तो बेटा जी आएगा 80/x माइनस यहाँ आएगा जी बेटा मेरे 56/x बराबर 4। ओके ब्रदर, एलसीएम लेगा बच्चा मेरे, एलसीएम लेगा जी बाबू, तो यहाँ से क्या आएगा देख बेटा जी, मेरे बच्चे ध्यान रखना, एलसीएम लेंगे बच्चों तो एक्स एलसीएम में जाएगा, तो यहाँ से लिखेगा बच्चा 80 और यहाँ से लिखेगा बेटा मेरे कितना आपका 56। ओके बेटा जी, यहाँ से 80 और यहाँ से बेटा मेरे क्या 56, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी जी हमारी 4। तो देखो बेटा 80 को आपने 56 में से घटाया कितना बचेगा ब्रदर, यहाँ से देखिएगा बेटा, इधर 10 हो गए 4 बच गए जी, और इधर बेटा 7 में 5 गए 24 आ गया बेटा मेरे। कितना आ गया जी बच्चों मेरे 24 आ गया। क्या आया जी बाबू मेरे 24 आ गया, करेक्ट है जी बेटा मेरे। तो देखिएगा भाई, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 24/x बराबर कितना आएगा बेटा 4। तो देखो जी 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 6 24, तो x की जो वैल्यू आ गई जी कितनी आ गई 6। ये बेटा लेकिन उसने अंतिम मूल्य जो पूछा है वो नहीं है, अंतिम मूल्य पूछा है ब्रदर वो नहीं है। ये कौन सा मूल्य बेटा मेरे प्रारंभिक मूल्य, तो मुझे सर क्या चाहिएगा अंतिम मूल्य चाहिए। क्या चाहिए बेटा मेरे अंतिम मूल्य, तो अंतिम मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा देखिएगा जी बच्चा मेरे, तो सर अंतिम मूल्य के लिए हमको देखिएगा बेटा मेरे जो मूल्य अभी है बेटा बेटा मेरे अंतिम मूल्य या फिर नया मूल्य, उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को देखिएगा बेटा, x की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 6, x की वैल्यू बेटा मेरे 6 आ गई, तो पुट कर दीजिए बेटा, इसका कितना निकाल दीजिए आप लोग 70%, तो 0 0 काटेंगे तो 7 छन कितने होते हैं बेटा मेरे 42/10, 10 का भाग ब्रदर आपने लगाया होगा तो आंसर आएगा 4 रुपया। ये 2 पैसे नहीं है बेटा, कभी भी ध्यान रखना ये 20 पैसे माना जाता है। क्यों माना जाता है 20 पैसे, समझ गए। तो ये बेटा देखो आप लोग कितना लंबा डिटेल मेथड है। अब इसी को बेटा शॉर्टकट विधि से अपन लोग करेंगे, तो देखिएगा जी कैसे पता चल जाएगा आपका सवाल। देखिएगा जी बच्चा मेरे ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग बिल्कुल सिंपल खेल है यार। ब्रदर एक बात बताइएगा बेटा मेरे, इसमें ये क्या है कंसेप्ट लगाया है तो काफी बड़ा सवाल चला गया यार मेरे ब्रो। मैं आपको एक बात पूछता हूं बेटा यार, संतरा जो है 30% सस्ता हो गया, तो बेटा हमारे पास रुपए हैं 56, कितने हैं जी 56, तो संतरा सस्ता हो गया जी 30% और हमारे पास रुपए हैं कितने 56 रुपए, और हमको बेटा फिर बोल रहा है संतरे सस्ते हैं भाई तो 4 संतरे एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब बाबू मैं तेरे से ये पूछता हूँ बच्चा, मुझको एक बात बता कि हम जो बोल रहा हूँ बेटा मेरे पास में जी का बेटा 56 रुपए का 30% पैसा मेरा बचेगा ना यार। मतलब मेरे को 4 संतरे को भाई मैं 4 संतरे लेने गया, मुझे 4 संतरे मतलब मेरे को 56 रुपए के संतरे लेने गया। अब 56 रुपए में मेरे को संतरे वाला बोलता है भाई आज आपको 4 संतरे एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि भाई 30% पैसा सस्ता हो गया, मतलब 30% संतरा सस्ता हो गया। तो अगर 30% संतरा सस्ता हुआ है तो 56 रुपए वो मुझे 4 संतरे एक्स्ट्रा दे रहा है, तो मुझे वो 4 संतरे वापस चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा भाई ये 4 संतरे मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम इसके पैसे वापस कर दो। भाई वो 4 संतरे के मेरे को कितने पैसे वापस करेगा ये देखिएगा बेटा मेरे। क्यों देखो बेटा, तो क्योंकि मुझे बेटा मेरे 56 रुपए थे मेरे पास, उसने 30% संतरा सस्ता है, मेरे को 56 का 30% पैसा रिटर्न करेगा ना यार। तो देखो 0 से 0 काटी बेटा मेरे वो यही कीमत होगी बेटा 4 संतरों की। क्या होगी बेटा मेरे 4 संतरे की कीमत। तो देखो बच्चा 4 संतरे जो है कितने के मिल रहा है जी बेटा मेरे
गुणा कर दीजिए आप, 6 × 18, 5 15 और 1 16, 10 का भाग लगाएंगे बेटा कितना आएगा, 16.8। तो देखो क्यों, क्योंकि ये तो हो गया बेटा 168 हो गया, लेकिन 10 का और लगाएंगे बेटा दशमलव लग जाएगी। बेटा 4 की वैल्यू इतनी है, तो एक संतरे की कीमत कितनी आएगी ब्रदर आप लोगों की, कि सर एक संतरा जो है, एक संतरे की कीमत जो आएगी बाबू मेरी आएगी 4 रुपया 20 पैसा। तो देखो बेटा विद इन सेकंडों में आप लोगों का आंसर हो गया जी। समझ गया बेटा मेरे, तो ये बेटा मेरे शॉर्टकट विधि है, आप इसी को देखिएगा, हर सवाल इससे संभव है दोस्तों। क्लियर है जी बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई मेरे, देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चावल के मूल्य में 25% कमी होने पर कोई व्यक्ति, क्या बोला जी ब्रदर, चावल के मूल्य में 25% कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में, कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 केजी अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या है। तो देखो ब्रदर छोटा मेथड ही करेंगे अब अपन लोग, देखिएगा बेटा जी कैसे करेंगे बेटा मेरे, देख बेटा कि बेटा वो बोलता है कि 10 केजी चावल अधिक खरीद सकते हो, कितने रुपए में, 600 रुपए में। क्यों, क्योंकि 25% जो है ब्रदर मेरे चावल सस्ता है जी बेटा मेरे। चावल की देखिए 2 जीरो से 2 जीरो बेटा, 10 केजी की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, 150। तो ब्रदर मेरे 1 केजी की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों की बाबू मेरे, सर 15 रुपया पर केजी। समझ गया बेटा मेरे, शॉर्ट टाइप सवाल है। ऐसे ही बेटा मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गुरु हम लोग, देखिएगा बच्चा, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने से 350 रुपए में, 385 रुपए में 3.5 केजी चावल अधिक मिलता है। बताइए चावल का नया मूल्य प्रति केजी कितना है। बच्चा आप सवाल को सॉल्व करो और मेरे को आंसर दो। शॉर्ट विधि से 4 सेकंड 5 सेकंड का सवाल है, जल्दी करो बेटा। देखिएगा जी मेरे बच्चा, ध्यान से देख ब्रदर मेरे, देख ध्यान पूर्वक, क्या बोलता है बेटा जी, 3.5 केजी बोला ना यार बेटा, कितने रुपए में बोला गुरु, 385 रुपए में। और कितना सस्ता हुआ है मार्केट बेटा, 20%। तो मार्केट अगर 20% सस्ता हुआ तो पैसा भी कितना बचेगा साहब, 20%। तो काट दीजिए साहब, देखिएगा बेटा मेरे, ये काटा जी हमने किससे, 20 से, 20 का 20, 20 पंजे 100, 5 से काटो बेटा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो देखिएगा बेटा 3.5 केजी की कीमत तो कितनी आ रही है बेटा, 77 रुपया। तो बेटा मेरे 1 केजी की कीमत कितनी आएगी, 3.5 में 77 का, 77 में 3.5 का भाग लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे 0, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। तो बाबू मेरे आंसर बनेगा 22 रुपया पर केजी। क्या आंसर बनेगा ब्रदर आप लोगों का, 22 रुपया पर केजी। क्लियर है जी भाई। चलिए एक और ये भी करके दिखाओ। देखो बेटा मेरे, चाय के मूल्य में 10% कमी होने से, देखिएगा बेटा कितनी चाय, 250 ग्राम चाय अधिक खरीद सकता है बंदा, कितने रुपए में बेटा, 270 रुपए में। क्लियर है जी बाबू। तो देखिएगा बेटा मेरे, तो बेटा सस्ता कितना हुआ चाय, 10%। तो 10% वैसा ही बचत होगी, 0 0 0 0। देखो रे भाई 250 ग्राम चाय कितने की आ रही है, 27 रुपए की। 250 ग्राम मतलब समझते हो, आधा किलो होता है। 250 ग्राम मतलब क्या होता है बाबू मेरे, आधा किलो होता है। देखिएगा बेटा मेरे, 1 किलो की कीमत कितनी होगी यार बेटा मेरे, मुझे एक बार बता कि आधा पाव भर बोलते हो ना यार अपन लोग इसको, तो 250 ग्राम मतलब 1 किलो का 4 का गुणा कर देंगे। तो 27 में बाबू आपने 4 का गुणा करा तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 10। तो बेटा मेरे चीनी का जो चाय का जो नया मूल्य होगा ब्रदर वो कितना होगा आपका, 108 रुपया प्रति केजी। सही है बाबू मेरे। तो इस तरह से बेटा जी आप लोग सवाल करिएगा बेटा मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ बेटा मेरे, थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, उसको देखिएगा भाई आप लोग। देखिएगा बेटा, मैं अब शॉर्ट भी नहीं बताऊंगा बच्चों आपको, देखिएगा बेटा। क्वेश्चन कहता है जी बच्चे मेरे, आप लोगों को क्या कह रहा है सुनिएगा। एक वस्तु को, ध्यान से समझना, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को, यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो
प्रॉफिट 5% बढ़ जाता है, मतलब जो पहले प्रॉफिट था ना वो अब कितना बढ़ जाता है, 5% बढ़ जाता है। तो उसका लाभ पहले से क्या बोला, तो बताइए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो सुनिएगा कैसे करने का है बेटा मेरे, देखिएगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, मतलब बेटा क्रय मूल्य को बोलते हैं क्या बेटा सीपी, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी। ये बेटा जी क्या होता है क्रय मूल्य, और ये बेटा जी क्या होता है आपका विक्रय मूल्य। समझ गए जी बेटा मेरे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, मतलब बेटा जी खरीदा कितने में 100 में, तो बेचेंगे कितने में 120 में। बेटा काट के रेशियो बना दो आप लोग, 20 पंजे 100 और 20 छक्के 120। समझ गए जी। अब आगे क्या बोलता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्रत्येक में से 100 रुपए कम कर देने पर प्रॉफिट जो है 5% बढ़ जाता है। देखो बेटा प्रॉफिट 5% कैसे करेगा, मतलब खरीदेंगे तो 100% में खरीदेंगे, तो बेटा जी 100% में, लेकिन बेटा बिचेगी कितने में अब 125% में, क्योंकि पहले से 5% बढ़ गया। पहले 20% प्रॉफिट था, तो देखिएगा बेटा 25 से काटिएगा, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। तो देखिएगा भाई बेटा क्रय मूल्य भी एक कम हुआ, विक्रय मूल्य भी एक कम हुआ, मतलब बेटा एक की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है आपको 100, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की 5। तो उम्मीद है जी बेटा मेरे आप लोगों को ये बात समझ। देखिएगा जी ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। क्या बोला गुरु, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखे फल में 20% है। 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। बेटा जी 1 मिनट सुनिएगा बाबू यार, यार ब्रो मुझे एक बात बता क्या हो रहा है सवाल में। बेटा ताजा फल जानते हैं आप लोग, हाँ सर कहें। जैसे बेटा मेरे सबसे सिंपल उदाहरण बताता हूं मैं आप लोगों को अंगूर का। अंगूर क्या है ताजा फल, लेकिन बेटा सूखा फल क्या है ड्राई फ्रूट्स में, जैसे किशमिश या होती है ना बेटा मेरे, ठीक है जी। किशमिश बेटा मेरे दाख मतलब की, तो किशमिश जो है बेटा मेरे वो सूखा फल है। सीधी बात करें बेटा मेरे, ताजे फल और सूखे फल मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो सूखे फल होते हैं बेटा मेरे, उनमें पानी कुछ तो रहता है यार भाई। अगर दाख में बिल्कुल भी पानी नहीं हो तो क्या आप उसको चबा पाओगे, नहीं चबा पाओगे ना यार बेटा। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, कि कहने का मतलब ये है कि सूखे फल में भी कुछ ना कुछ तो पानी सर है। तो अभी ये जो सवाल बोल रहा है वो इस पर आइएगा बेटा। देखिएगा बच्चों यहां पे बात करते हैं बेटा मेरे पानी और फल। सूखा फल जो होगा, ताजा फल जो उसमें 68% पानी है, बेटा बचा हुआ 32% क्या होगा फल होगा बेटा। ठीक है, ये कौन सा फल की बात कर रहा हूं मैं, ताजे की बात कर रहा हूं। करेक्ट है जी ब्रदर। तो काट दीजिए साहब आप लोग, तो काटेंगे बेटा मेरे 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 सत्ते 28। देखो जी भाई तो 17 8 आ गया। लेकिन बेटा बोल रहा है सूखे फल में, किसमें बोल रहा है बेटा सूखा फल। सूखा फल जो है बाबू उसमें कितना आएगा 20% पानी है, तो फल कितना होगा बेटा 80% होगा आपने होगा यार भाई, ये बताओ यार बेटा क्या होगा जी बेटा मेरे 80% फल होगा। करेक्ट है जी बेटा। देखो बेटा इसको काट दीजिए बेटा, काटना चाहें तो एक बार और भी काट सकते हैं, बट बेटा मेरे मैं काट नहीं रहा, अभी बताऊंगा उसका रीजन क्या आएगा। काट दीजिए आप लोगों को, कोई समस्या नहीं है, फिर से गुणा करना पड़ेगा माने। देखो क्या है यार बेटा, एक ताजा फल है, मतलब मान लो अंगूर है, तो अंगूर को जब आप पूरी तरह सुखा दोगे मतलब उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं बचेगी, बीच में वो बेटा दाग बनी हुई कभी तो, ये सुखाते गए तो बीच में तो दाग बन गया होगा। ठीक है जी बेटा मेरे, तो उसमें कुछ तो पानी है बेटा मेरे, हैगा ना बच्चे। तो ध्यान से देखना बेटा उसमें कुछ पानी है बच्चों। अब देखो बेटा उसको और सुखा दिया अपन ने, वही अंगूर है बेटा मेरे। बेटा उसमें अब वो जो बचा बेटा मेरे को बिल्कुल क्या बचा, फल फल बचा बेटा, मतलब वो कड़क कड़क सा बचेगा जो। तो पहले भी अंगूर में जितना था ना बेटा वो उस दाग को सुखाने के बाद मतलब तो वो इक्वल वैल्यू तो दोनों की इक्वल रहेगी ना। मतलब यहाँ पे फल फल दोनों कैसे रहेंगे बेटा बराबर रहेंगे। देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। अगर आप काट देते 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर अपने को 2 का गुणा फिर से करना पड़ता है, इसलिए मैंने काटा नहीं है। देखो बेटा जी ध्यान समझना बेटा, तो ये फल है। अब देखो बेटा मेरी ये टोटल वैल्यू कितनी हो रही है जी आप लोगों की, कि सर ये हो रही है हमारी कितनी बेटा मेरे 25 केजी, और यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा मेरे 10 केजी। तो देख बेटा ये 25 केजी क्या है जी ताजा फल,
और ये क्या है बेटा मेरे 10 केजी सूखा फल, मतलब सीधी बात ये है बेटा मेरे 25 केजी कौन से ताजे फल से, 25 केजी ताजे फल से 10 केजी कैसा सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। बाबू मुझे एक बार बताइए 25 केजी ताजे फल से 10 केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, बेटा 100 केजी ताजे फल से कौन से 100 केजी ताजे फल से बेटा मेरे 40 केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। करेक्ट बेटा मेरे, तो क्या आंसर होगा जी आपका 40 केजी। तो समझे बच्चों, मेरे छोटा सा सवाल था बच्चा, देखिएगा बेटा मेरे। तो ये बेटा जी आप लोग सवालों की बेटा मेरे प्रैक्टिस करिए। आप पहली वीडियो मतलब बेसिक वीडियो से लेके बेटा मेरे आप आज 7वीं वीडियो तक की अगर परसेंटेज की क्लास लेते हैं बच्चों, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं बेटा मेरे आपके बहुत अच्छे सवाल आ जाएंगे आप लोगों को सीख में। बढ़िया कॉन्सेंट्रेट करके बेटा वीडियो को देखिएगा आप लोग। और बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को बेटा प्लीज लाइक करिएगा बेटा मेरे, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा बेटा जी इस वीडियो को। और बेटा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।